हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके पुलिस भर्ती ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि यूपीएसआई की जो परीक्षाएं हुई हैं आज तक, उसमें किस किस चैप्टर से, मैथ के किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर की। मैथ के परसेंटेज चैप्टर से आज तक जितने भी क्वेश्चन यूपीएसआई की परीक्षा में आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, अपनी आय का 80% खर्च करता है और शेष बचाता है, वह अपनी आय का कितने प्रतिशत बचत करता है। तो ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है। हम मान लेते हैं अगर वो 100 रुपये कमाता है, ठीक है, जिसमें से वो 80 खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है? 20 बचाता है। यानी 100 में 20 कितना हुआ? 20% ही हुआ। तो वो टोटल 20% की बचत करता है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमित के वेतन में 2000 रुपये की वृद्धि करने पर 12,000 रुपये हो जाता है, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई। तो चूंकि 12,000 रुपये कब हुआ? जब 2000 रुपये की वृद्धि की गई, यानी कि पहले कितना था? 10,000 रुपये था और 2000 रुपये की वृद्धि कर दी गई तो हो गया 12,000 रुपये हमारा। अब यही हमें बताना है कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 10,000 पहले था, वृद्धि की गई 2000 की, इसी को प्रतिशत में ज्ञात करना है तो गुणे 100, क्योंकि किसी भी चीज़ को प्रतिशत में बदलना होता है तो हम लोग 100 से गुणा करते हैं। तो 100 से उसको जब काटेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आएगा हमारा 20, यानी कि हमारा 20% आंसर आएगा। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक टोकरे में रखे आमों में से 20% खराब है। यदि इस टोकरे में खराब आमों की संख्या 35 हो तो कुल कितने आम हैं। तो चूंकि आम के बारे में ही बताया है कि एक बार बोला है कि 20% आम खराब हैं और एक बार बोला है 35 आम खराब है, यानी संख्या जो है आमों की, खराब आमों की 35 है। तो यानी कि ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि एक ही चीज़ के बारे में बताया है, बस इसको प्रतिशत में बोला है और इसको आमों की संख्या में बोला। तो यानी कि 20% बराबर होगा 35 आम के, तो 100% बराबर हो जाएगा 35/20 गुणे 100, ये हो जाएगा 20 पंचे 100, आएगा हमारा 35 पंचे 175। तो इस तरह से हमारा इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुल आमों की संख्या कितनी है? 175। अगला प्रश्न है हमारा, किसी कामगार के जून के वेतन के प्रति जुलाई के वेतन का 2:1/2 अनुपात 2:1/4 का अनुपात था। जून का वेतन जुलाई के वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था। तो जो हमारा प्रश्न में दिया है जून और जुलाई के वेतन का अनुपात, वो 2:1/2 अनुपात 2:1/4। इसे हम थोड़ा और सरल कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4 1 5/2 अनुपात में 4 दूनी 8 1 9/4। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो प्रश्न में बोला है कि जून का वेतन जुलाई के वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम है, यानी प्रश्न का कहने का मतलब जून का वेतन जो है वो कम है। लेकिन अगर हम देखें तो 5/2 जो है वो 9/4 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे कम नहीं, ये ज़्यादा हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। तो अब देखिए, अगर जून का वेतन जुलाई के वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत ज़्यादा था, तो चूंकि तुलना हमें करना है किससे? जुलाई के वेतन से, तो हम जुलाई के वेतन को नीचे रखते हैं, ठीक है। अब जुलाई के वेतन से कितना ज़्यादा है? 5/2 माइनस 9/4, ये जितना ज़्यादा होगा उतना आ जाएगा, ठीक है। प्रतिशत में बदलना है तो गुणे में 100 हम लोग कर देते हैं। इसे हल करते हैं, जब 5/2 में से 9/4 घटाएंगे तो हमारा ये आएगा 1/4, और पूरे के बटे में है 9/4 इंटू में 100, तो 4 से 4 कट जाएगा, हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 100/9, यानी कि 11 9 99 और एक 100/9, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन जो होगा वो सही होगा इसमें। हमारा अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 70% छात्र हिंदी पढ़ते हैं, 40% छात्र लड़के हैं और 20% लड़कियां हिंदी नहीं पढ़ती हैं। कितने प्रतिशत लड़के हिंदी पढ़ते हैं। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए इस लाइन को छोड़ देते हैं कि एक कक्षा में 70% छात्र हिंदी पढ़ते हैं, इसको छोड़ देते हैं। हम यहाँ से शुरू करते हैं कि 40% छात्र लड़के हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि कुल जो स्टूडेंट है वो 100 हैं, तो अगर बॉय मान लें तो बॉय 40%, यानी कि लड़के कितने हो जाएंगे? 40, तो गर्ल कितनी हो जाएंगी? 60, ठीक। टोटल लड़के 100 माना गया है, जिसमें 40 लड़के हो गए और 60 लड़कियां हो गई।
अब उसके बाद कह रहा है कि 20% लड़कियां हिंदी नहीं पढ़ती हैं। 20% लड़कियां, अगर यहाँ पे देखा जाए तो 60 का 20% कितना हो जाएगा, 60 गुणे 20/100 यानी 6 दूनी 12। तो यानी कि 20% यानी कि 60 में से 12 लड़कियां जो हैं वो हिंदी नहीं पढ़ती हैं। तो हिंदी पढ़ती कितनी हैं, 60 - 12 यानी कि 48 लड़कियां जो हैं वो हिंदी पढ़ती हैं। ठीक, अब यहाँ पे कहा है कि 70% छात्र हिंदी पढ़ते हैं, यानी कि टोटल अगर 100 लड़के हैं तो 100 में से 70 जो हैं 100 में से 70 लोग जो हैं वो हिंदी पढ़ते हैं। तो चूंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 48 लड़कियां हैं, 70 में से 48 लड़कियां हो गई, तो बाकी बचे कितने, 22, यानी 22 जो बचे वो कौन हो जाएंगे, लड़के। अब पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत लड़के हिंदी पढ़ते हैं, तो 40 लड़के हैं टोटल और 40 में से 22 लड़के जो हिंदी पढ़ते हैं। इसे प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100 हम लोग कर देंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 11×5=55। तो इस तरह से हमारा 55% इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, जब 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ा जाता है तो परिणामतः वही संख्या निकलती है, संख्या है। तो चूंकि अगर हम मान लेते हैं संख्या निकालना, तो अगर हम मान लेते हैं कि वो संख्या यक्स है, तो अब हम जो प्रश्न में कह रहा है उसी के अनुसार एक समीकरण बनाएंगे। जैसे कह रहा है जब 75 में, ठीक है, 75 में किसी संख्या का 75%, यानी मान लेते हैं हम यक्स का 75%, तो यक्स का 75% क्या होगा, यक्स गुणे 75/100। 75% जोड़ा जाता है, ठीक है, तो 75 में एक्स का 75% जोड़ दिया गया। ठीक, तो परिणामतः वही संख्या निकलती है, मतलब कौन सी, यक्स ही निकलती है। अब ये एक समीकरण बना, इसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 25 × 75 और 25 × 4 100। तो ये हो जाएगा 75 + 3x/4 = x। अब हम लोग क्या करेंगे, x - 3x/4 हो जाएगा ये। अब आ जाएगा हमारा 75 = ये 4x - 3x हो जाएगा x/4। तो हमारा x बराबर आ जाएगा 75 × 4, यानी कि 75 × 4 हो जाएगा 300 हमारा। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, एक स्कूल में केवल 3 कक्षाएं हैं जिनमें क्रमशः 40, 50 और 60 छात्र दाखिल हैं। इन कक्षाओं का पास प्रतिशत क्रमशः 10, 20 और 35 है। स्कूल की पास प्रतिशतता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 3 कक्षाएं हैं जिनमें 40, 50 और 60 छात्र हैं। ठीक, 3 कक्षाएं हो गई जिनमें पहले में 40, दूसरे में 50 और तीसरे में 60 लड़के हैं। फिर कह रहा है इनका पास जो प्रतिशतता है वो पहली कक्षा में 10% लड़के पास हुए, दूसरे में 20 और तीसरे में 35% लड़के पास हुए। तो 40 का 10% कितना हो जाएगा, 40 का 10% यानी कि 4 लड़के पास हुए। 50 का 20% 10 लड़के पास हुए और 60 का 35% 21 लड़के पास हुए। अब ये निकालना तो आप सबको आना ही चाहिए कि 40 का 10% निकालना, तो 40 × 10/100 आ जाएगा 4। ऐसे 50 का 20% यानी 50 × 20/100। अब देखिए हमें निकालना है स्कूल की पास प्रतिशतता। तो स्कूल की पास प्रतिशतता तब निकलेगी जब हमें ये पता होगा कि टोटल लड़के कितने हैं स्कूल में और टोटल लड़के कितने पास हुए हैं। तो टोटल लड़के कितने हैं, तीनों क्लास का जोड़ लेंगे, 6, 4, 10 और 5, 15, ये टोटल लड़के कितने हुए 150। और टोटल पास कितने हुए हैं, 21, 4, 25 और 10 35, यानी टोटल पास होने वाले 35। तो इसे हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो टोटल लड़के हैं 150 जिसमें से पास हुए हैं 35, इसको प्रतिशत में ज्ञात करना है तो गुणे हम लोग कर देंगे 100। ठीक है, तो ये 2 बार जाएगा और ये 50 से 3 बार जाएगा और ये हो जाएगा 35 × 70/3। तो इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन 23, 69 और 70/3, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। 23 सही, 1/3% लोग पूरे स्कूल में पास हैं। अगला प्रश्न है, एक मशीन अभी खरीदी गई है, इसके मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी आ जाती है। यदि 3 वर्ष बाद इसका मूल्य ₹87,480 हो तो मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चूंकि हमें ज्ञात करना है मशीन का क्रय मूल्य, तो हम लोग मान लेते हैं कि मशीन का क्रय मूल्य कितना है, x है। ठीक है, तो जब मशीन का क्रय मूल्य x रुपया है तो कह रहा है कि 10% वार्षिक दर से कमी आती है, यानी कि और 3 साल बाद इसका मूल्य 87,480 हो जाता है। तो
तो हम लोग क्या करते हैं कि x रुपया है तो 10% की कमी आएगी पहले साल, तो बचेगा कितना, x का 90% यानी 90/100 गुणे करके। फिर दूसरी साल भी 10% की कमी आएगी तो फिर 90/100। फिर तीसरी साल भी 10% की कमी आएगी तो 90/100। और ये बराबर हो जाता है कितने के, 87,480 के। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके x का मान निकालेंगे तो हमारा x का मान जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा बच्चा ये x गुणे 81/9 इक्वल टू 87,480 और यहाँ पे 3 जीरो बचा हुआ था तो 1 2 3 जीरो। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x का मान आएगा 1,20,000 रुपये। इसे सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा 1,20,000 रुपये। तो इस तरह से हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक घर 5 लाख रुपए में खरीद कर किराए पर दे दिया। वह प्रतिवर्ष कुल किराए का 12.5% मरम्मत आदि के लिए रखता है तथा 1660 रुपये प्रतिवर्ष गृह कर देता है। इस प्रकार उसे प्रतिवर्ष अपनी लागत का 10% धन मिल जाता है। घर का मासिक किराया कितना है? तो प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि एक आदमी है जो 5 लाख रुपए में एक घर खरीद कर किराए पर दे देता है। उसके बाद उसे किराए पर जितने रुपए मिलते हैं वो उसे 3 कामों में खर्च करता है। जैसे पहला कि 12.5% मरम्मत आदि के लिए रखता है, कुल किराए का 12.5%, और तीसरा 1660 रुपये प्रतिवर्ष गृह कर देता है, और तीसरा उसे 10% धन बचा भी लेता है अपनी लागत का। तो यानी कि अगर हम मान लें कि उसे जो ब्याज मिल रहा है प्रतिवर्ष वो x रुपये मिल रहा है एक साल में, ठीक है, तो यही एक साल का ब्याज बराबर होगा किसके, ये तीनों कामों के। तो ये तीनों कामों को हम बराबर करके लिख देते हैं x के। जैसे कह रहा है 12.5% मरम्मत आदि के लिए करता है कुल किराए का, तो कुल किराया कितना है, x है, तो x का 12.5% प्लस दूसरा 1660 रुपये खर्च कर रहा है, और तो 1660 हो गया प्लस, फिर प्लस अपनी लागत का 10% धन बचा भी लेता है। तो लागत का 10% लागत कितना था, 5 लाख का, तो 5 लाख का 10% हो जाएगा 50,000, ठीक है। तो यहाँ पे 50,000 और हम लोग जोड़ देते हैं। अब इसे ही सॉल्व करेंगे और हमारा x का मान आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 और ये 8 बार जाएगा। तो x इज इक्वल टू x बटे में 8 प्लस 51,660 रुपये, x माइनस x बटे में 8 इज इक्वल टू 51,660। तो ये हो जाएगा 8x माइनस x यानी कि 7x बटे में 8 इज इक्वल टू 51,660। इसे हम लोग और सॉल्व करेंगे तो x का मान हमारा जो आएगा 7380 गुणे 8 आएगा। अब ये जो x का मान अभी हमने निकाला है इतना, ये हमारा वार्षिक किराया है। पूछ रहा है घर का मासिक किराया कितना है, तो मासिक किराया ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी में 12 से भाग दे देंगे। जब इसमें 12 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4920। तो इस तरह से हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, एक फल विक्रेता के पास 24 किलोग्राम सेब थे। इनमें से कुछ सेब उसने 20% लाभ पर तथा शेष 5% हानि पर बेच दिए। यदि कुल फलों पर उसे 10% लाभ हुआ हो तो उसने कितने सेब हानि पर बेचे? तो जो सेब थे वो टोटल थे 24 किलोग्राम, ठीक है। कुछ सेब बेचे गए 20% लाभ पर और कुछ सेब बेचे गए 5% हानि पर, और इस पर टोटल जो हुआ, इतना करने के बाद जो हुआ उसे टोटल 10% का लाभ हुआ, ठीक है। तो अब ये बताना है कि कितने किलोग्राम लाभ पर बेचे गए, कितने हानि पर। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का 20 और 10 का डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे 10 और 10 और -5, इसका डिफरेंस जब करेंगे तो 10 माइनस और -5 जब करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि हमारा हो जाएगा ये 15। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो 15। अब इन दोनों का रेशियो जो हो गया ये 3:2 का रेशियो हो गया। 3:2 का रेशियो का मतलब ये है कि अगर 5 किलोग्राम सेब है तो 5 किलोग्राम में 3 किलोग्राम सेब 20% लाभ पर और 2 किलोग्राम सेब 5% हानि पर बेचा गया। तो चूंकि टोटल 24 किलोग्राम थे तो हमें ज्ञात करना है कि कितने सेब हानि पर बेचे गए, ठीक है। तो हानि पर कितने बेचे गए, 5 में से 2 भाग जो है वो बेचे गए हानि पर, और टोटल कितना है 24 में हमें ज्ञात करना है, तो गुणे 24। इसे हम लोग करेंगे 24 दूना 48 बटे में आएगा 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा
9.6 किलोग्राम। तो इस तरह से हमारा सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। तो दोस्तों ये थे टोटल आज तक यूपीएसआई की परीक्षा में पूछे गए परसेंटेज चैप्टर के सारे प्रश्न और उनका सॉल्यूशन। तो अगर आप ऐसे भी और सारे चैप्टर्स के वीडियोस पाना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।